नमस्ते आप सभी को। मैं आयाना अग्रवाल आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम आपके हिंदी का चतुर्थ अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है अट नहीं रही। ये आपके चतुर्थ अध्याय का द्वितीय पाठ है। तो चलो करते हैं शुरुआत। सर्वप्रथम हम आपके कवि का परिचय पढ़ेंगे जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावादी रचनाकारों में से सबसे पहले मुक्तक छंद का रचयिता माना जाता है, अर्थात इन्होंने सबसे पहले छायावादी युग में मुक्तक छंद का प्रयोग किया था। इनका जन्म आपके 1899 के महिषादल बंगाल में हुआ था तथा ये गढ़ाकोला यानी उन्नाव जिले के उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनकी शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई। बाद में इन्होंने संस्कृत और बांग्ला का और अंग्रेजी का स्वाध्याय किया। स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ। इनकी जो रुचि थी वो संगीत और दर्शन शास्त्र में थी। संगीत इन द सेंस आपका हो गया म्यूजिक, और दर्शन शास्त्र बोल सकते हैं फिलोसफी। ओके, और ये सबसे ज़्यादा स्वामी विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से बहुत प्रभावित हुए, जिसके कारण इन्होंने अपने जीवन में बहुत अधिक बदलाव किए। इन्होंने पारिवारिक जीवन में बहुत सारे दुखों से संघर्ष किया। इन्होंने कभी भी पारिवारिक सुख की प्राप्ति ना हो सकी। इनका साहित्यिक जीवन भी बहुत संघर्षशील रहा। इनकी मृत्यु 1961 में हुई थी। इनकी जो विशेषता है वो है दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम, प्रकृति, विद्रोही स्वभाव, भाव जगत, शिल्प जगत में नए नए प्रयोगों का किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि छायावादी रचनाओं में से प्रमुख इनको ही माना जाता है। तो ये हो गया आपकी सूर्यकांत जी का परिचय। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको हर पाठ के प्रारंभ में कवियों का इतना लेखा जोखा मतलब इतना ब्रीफ में क्यों पढ़ाती हूँ, पूरा उनकी डिटेल्स, उनके जन्म से लेकर उनके मरण तक की चीज़ें मैं आपको क्यों बताती हूँ। तो मैं बता दूँ बच्चों, आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पद्य में से। उसमें आपको वो किसी भी कवि के बारे में पूछ सकता है। उसमें आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, कोई भी, या तो आपको दे देगा तुलसीदास जी का या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। आपको अथवा में एक क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स में आता है। उसमें आपको इनकी रचनाएं लिखनी होती है, भावपक्ष लिखना होता है, कलापक्ष तथा साहित्य में स्थान। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद करना ही करना ही है। तो चलो करते हैं इसकी शुरुआत। पहला आपका है अट नहीं रही आबा फागुन की तन सट नहीं रही। अट का मतलब क्या होता है? अट का मतलब होता है सामना, आबा का मतलब चमक, तथा फागुन का मतलब होता है जो होली के बाद आने वाला महीना होता है ना, जिसको हम बोलते हैं सुहावना मास, वो होता है आपका फागुन। तो चलो करते हैं इसकी शुरुआत। आपके जो प्यारा सा पद्यांश के इनके अंदर हमारे जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति के उल्लास को प्रकट किया है। दिखाकर मनुष्य के भावों में नए रंग लाना चाहता है, उसमें नया उत्साह भरना चाहता है। तो करते हैं इसकी व्याख्या। आपके कवि निराला जी ने फागुन मास की मादकता का वर्णन करते हुए कहा है कि फागुन मास की मोहिकता इतनी अधिक सुंदर होती है कि वहाँ समा नहीं पा रही। वहाँ बाहर छलक छलक उठती है, अर्थात फागुन की क्रांति तन में समा नहीं रही। उसके कारण लोगों के चेहरों पर जो खुशी झलकती है ना, वहाँ कहीं सांस लेते हो, कहीं घर घर कर देते हो, उड़ने को नम में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उस मोहक महीने का वर्णन करते हुए कहती है कि उस मोहक महीने में इतना सुंदर हो जाता है कि हमारा वातावरण, कहीं तो बच्चियाँ उड़ रहे होते हैं कहीं बच्चियाँ उड़ रहे होते हैं, कहीं तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घर में लहरा रही होती है, कहीं रंग बिरंगे फूल होते हैं, कहीं देखो तो आसमान में पक्षियाँ उड़ रहे होते हैं। तुम्हारी सुंदरता इतनी सौंदर्य है कि लोगों के मन को चुरा लेती है। लोग जब बाहर देखते हैं अपने घरों के, तो घर से बाहर
अंदर भीतर लाने का मन नहीं करता मन को, अर्थात इतना मोहक तुम्हारा बढ़न होता है कि मन उसी में समा जाता है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मै मंद गंध पुष्पमाल। पाट 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 शोभा श्री पट नहीं रही। अब भाई डाल का मतलब आपको पता ही होगा, जैसे पेड़ों की ब्रांचेस होती हैं। और मंद का मतलब होता है धीमा धीमा धीमा। गंध का मतलब होती है आपकी स्मेल। पाट पाट माने हर जगह, यानी कि एवरीवेयर। जो आपका मौसम है वो पूरे आसमान में चारों तरफ छाया हुआ है। और शोभा श्री का मतलब होता है सौंदर्य से भरपूर, मतलब ब्यूटी ब्यूटी हर जगह। जैसे पेड़ों का नए नए पत्ते, नए नए कौपल आ जाती है, सारी पक्षियाँ उन पे जाके बैठते हैं, मनोरंजन करते हैं। और पट का मतलब होता है आपका समा नहीं रही, यानी कि उसमें एग्जिस्ट नहीं कर पा रही, इतनी ब्यूटी है आपकी सराउंडिंग में। तो चलो करते हैं इसकी शुरुआत। कवि फागुन को कहता है कि तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखने को ही जी चाहता है, मतलब मन ही नहीं करता भाई तुमसे जी हटाए। फॉर एग्जाम्पल अपन कान्हा जी को देखते हैं, हम किसी मंदिर में जाते तो भगवान से ना अपना मन हटाने का दिल ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि बस उनको देखते रहे। तो इसी प्रकार ना आपके फागुन की सौंदर्य है। फागुन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई देखते रहे। कहीं हरे हरे पत्ते उगाए तो कहीं लाल लाल, मतलब कहीं तो आपके इन्वायरमेंट में ग्रीन ग्रीन लीव्स हैं, कहीं रेड रेड लीव्स। कहीं वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंध वाली फूलमाला दिखाई दे रही है, तो कहीं आशय के वृक्षों पर सुगंधित फूल उगाए। जगह जगह पर सौंदर्य राशि इतनी अधिक खिल रही है कि वहाँ समा नहीं पा रही, वहाँ सब जगह प्रकट हो चुकी है। मतलब आपके इन्वायरमेंट के अंदर इतनी अधिक सौंदर्यता छा गई है कि वो समा नहीं पा रही। और पूरा आसमान आपका फूलों से, पंतियों से, पक्षियों से, हरी हरी डालों से और सबसे भर चुका है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आपके इन तीनों पद्यांशों के अंदर कवि निराला जी ने फागुन की सुंदरता को वर्णन किया है कि फागुन के अंदर कैसे पेड़ों पर नई पत्तियाँ आती है, कैसे पक्षी झिलमिला उठते हैं, कैसे लोग अपने घरों के बाहर भीतर इधर उधर नाचते फिरते हैं, मोहकते फिरते हैं। तो यहीं पर आपका पद्यांश खत्म होता है। तेरे गिरने में है तेरी हार, नहीं तू है इंसान, कोई अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। मतलब लाइफ में भाई प्रॉब्लम्स तो आनी है हर जगह। बिना प्रॉब्लम्स के लाइफ जीने में मज़ा भी नहीं आता। आप कहीं भी एक कदम अपना रख दो, कुछ भी चीज़ की शुरुआत कर दो, जब तक आप उसके बारे में सोचोगे भी नहीं ना, तब तक लोग आ जाएंगे आपको कि भाई तू मत कर, तू नहीं कर पाएगा। तो भाई ये सबसे तो आपको दूर ही रहना है, ऐसे मेंटेलिटी के लोगों से। मेहनत करनी है, चलना है। गिरोगे जितनी बार गिर लो, उठना भी आप ही को है, क्योंकि चलना भी आप ही को है, दौड़ना भी आप ही को। अपनी लड़ाई आपको खुद ही लड़नी है। तो बस है कि जीवन छोटा नहीं है भाई, जीवन बहुत बड़ा है, इसकी ना तो कोई लिमिट है। तो बस चलते रहो, मेहनत करते रहो। देखने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपका दिन अच्छा जाए। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।